टीवी एक्टर नितेश पांडे की कार्डियक अरेस्ट से मौत के बाद अब देश के फेमस बॉडी बिल्डर और पूर्व मिस्टर इंडिया प्रेमराज अरोड़ा का निधन हो गया है। प्रेमराज की उम्र महज 42 साल थी। उनकी मौत की वजह भी हार्ट अटैक बताई जा रही है। प्रेमराज अरोड़ा का शव गुरुवार को वॉशरूम में मिला। जी हाँ, बताया जा रहा है कि वह वर्कआउट करने के बाद वॉशरूम में गए थे, जहां दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। प्रेमराज के परिवार वालों ने बताया कि वह किसी तरह का नशा नहीं करते थे। वह हेल्दी डाइट फॉलो करते थे और फिटनेस कोच और जिम इंस्ट्रक्टर भी थे। अभिनेता सिद्धांत वीर सूर्यवंशी का 46 वर्ष की उम्र में जिम में वर्कआउट के दौरान दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। इससे पहले अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला, कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव, एक्टर दीपेश भान की भी मौत वर्कआउट करते वक्त हार्ट अटैक आने की वजह से हुई। तो क्या अब जिम हो चुकी है जानलेवा? जिम में वर्कआउट करने के दौरान क्यों पड़ रहा है दिल का दौरा? इस रिपोर्ट में जानेंगे यही सब कुछ। इससे पहले मैं प्रतिभा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर और आपका सपोर्ट चाहती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी हाँ, आकस्मिक दिल का दौरा पड़ने का मुख्य कारण है अधिक वर्कआउट करना या फिर रूटीन में ना रहकर अचानक से अधिक व्यायाम करना और वर्कआउट करते हुए एसी का प्रयोग करना। तो जानते हैं एसी में वर्कआउट करते हुए क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। एसी रूम में ठंडे तापमान के कारण शरीर की मांसपेशियां यानी मसल्स थोड़ी सी कठोर हो जाती हैं, जिससे थोड़ी भी असावधानी होने पर उन्हें नुकसान पहुंचने का खतरा ज़्यादा रहता है। जबकि शरीर यदि गर्म रहे तो यह खतरा थोड़ा कम ही रहता है। इसके अलावा ठंडे तापमान में शरीर धीरे धीरे गर्म होता है, इसीलिए बॉडी को वार्म अप होने के लिए ज़्यादा एनर्जी और टाइम की ज़रूरत होती है। सामान्य तापमान में वर्कआउट करने से शरीर से पसीना निकलना स्वाभाविक है। इस पसीने के साथ शरीर के अंदर से टॉक्सिन्स और कई अन्य नुकसानदेह पदार्थ भी बाहर निकलते हैं। एसी रूम में वर्कआउट करने से शरीर से पसीना कम निकलता है और शरीर के अंदर से खतरनाक पदार्थों के बाहर निकलने की प्रक्रिया नहीं हो पाती, जो शरीर के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है। जिम में एसी लगने की वजह से आलस महसूस होने की भी संभावना होती है। कम तापमान में नींद आने की भी समस्या से दो चार होना पड़ता है। इसके अलावा जब शरीर ठंडा रहता है तब इसका एक्टिविटी लेवल भी कम हो जाता है। गर्म तापमान में वर्कआउट करने से हार्ट रेट बढ़ता है, जिससे व्यक्ति और ज़्यादा एक्टिव रहता है, जो कि एसी रूम में संभव नहीं है। इन सब के साथ एसी रूम में एक्सरसाइज को लेकर एक मनोवैज्ञानिक कारण भी है। एक्सरसाइज के दौरान पसीने से तरबदर होना एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन देता है, जो एक एसी रूम में किए जाने वाले पसीना रहित व्यायाम से कतई नहीं मिल सकता। साथ ही हो सकता है हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया यानी अल्पताप शरीर की वह स्थिति होती है जिसमें तापमान सामान्य से कम हो जाता है। शरीर के सुचारू रूप से चलने हेतु कई रासायनिक क्रियाओं की आवश्यकता होती है। आवश्यक तापमान बनाए रखने के लिए मानव मस्तिष्क कई तरीके से कार्य करता है। जब ये कार्यशैली बिगड़ जाती है तब ऊष्मा के उत्पादन के स्थान पर ऊष्मा का ह्रास तेजी से होने लगता है। कई बार रोग के कारण शरीर का तापमान प्रभावित होता है। ऐसे में शरीर का कोर तापमान किसी भी वातावरण में बिगड़ सकता है। इसे सेकेंडरी हाइपोथर्मिया कहा जाता है। इसके प्रमुख कारणों में है ठंड लगना। हाइपोथर्मिया वह मेडिकल इमरजेंसी है जो तब होती है जब बॉडी का तापमान यानी टेम्परेचर बहुत कम होने लगता है, यानी कि बॉडी बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। इस स्थिति में बॉडी उतनी जल्दी गर्म नहीं हो पाती है जितनी जल्दी गर्मी छोड़ती है। शरीर के सुचारू रूप से चलने हेतु कई रासायनिक क्रियाओं की आवश्यकता होती है। आवश्यक तापमान बनाए रखने के लिए मानव मस्तिष्क कई तरीके से कार्य करता है। जब ये कार्यशैली बिगड़ जाती है तब ऊष्मा के उत्पादन के स्थान पर ऊष्मा का ह्रास तेजी से होने लगता है। यह स्थिति तब हो सकती है जब कोई व्यक्ति ठंडी जगह पर रह रहा हो, कड़ाके की ठंड में बाहर हो या लंबे समय तक लो टेम्परेचर में हो। एक सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन हाइपोथर्मिया होने पर शरीर का जो टेम्परेचर है वो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो जाता है। जब
किसी व्यक्ति के शरीर का तापमान गिरता है तो उसका नर्वस सिस्टम, हार्ट और अन्य सभी बॉडी पार्ट सही तरीके से काम करना बंद कर देते हैं। यदि हाइपोथर्मिया को नज़रअंदाज किया जाए या समय पर इसका इलाज न किया जाए तो यह हार्ट और रेस्पिरेटरी सिस्टम को पूरी तरह से खराब कर सकता है, जिसके चलते उस व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। ठंडे मौसम, बहुत ज़्यादा एसी के प्रयोग या ठंडे पानी के संपर्क में आना इस समस्या का कारण हो सकता है। हाइपोथर्मिया के शुरुआती इलाज में शरीर को गर्म कर तापमान को सामान्य करने की कोशिश की जाती है। यदि ऐसा न किया गया तो व्यक्ति बेहोश भी हो सकता है और उसकी जान भी जा सकती है। अगर मैं साधारण भाषा में कहूँ तो वर्कआउट करते हुए आपका जो माइंड है वो बॉडी को कमांड दे रहा है उसे हीटअप होने की, और एसी के कारण बॉडी का जो टेम्परेचर है वो लो हो रहा है। तो इस बीच में क्या होता है कि माइंड भी कंफ्यूज हो जाता है और बॉडी भी। इसीलिए ऐसे बहुत से केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं कि वर्कआउट के बाद हार्ट अटैक आ गया या किसी की मौत हो गई। हो सकता है कि कुछ लोग मेरी बात से सहमत ना भी हों, पर कुछ जरूर होंगे, और जो हैं वो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि उनकी क्या राय है। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ अब मुझे आज्ञा दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।